सबको जय यीशु। आज का विषय है उपवास एक आध्यात्मिक अनुशासन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सांसारिक सुखों से दूर हटते हैं तो हमारी आत्मा प्रभु के प्रकाश की ओर कैसे आकर्षित होती है? तो आइए इस पवित्र चालीसा के अवधि पर उपवास, तपस्या और आत्मिक जागृति की उस गहरे रहस्य में उतरे, जिसने न केवल प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन और 40 रातों तक नियंत्रित किया, बल्कि उनके अनुयायियों साथ ही साथ सभी संतों ने भी इसी पथ का अनुसरण किया। प्यारे भाई और बहनों, उपवास केवल भोजन से परहेज का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक अनुशासन है जिसके माध्यम से हम अपने मन, विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और प्रभु ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण प्राप्त करते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने अंदर की अवांछित इच्छाओं को त्याग कर प्रभु के प्रेम, दया और कृपा का अनुभव करते हैं। आज हम नबी ईसायाह के ग्रंथ से, नबी योएल के ग्रंथ से और नबी दानियल के ग्रंथ के संदेश से सीखेंगे कि असली उपवास वह है जो हमारे भीतर की अशांति को दूर करके हमें ईश्वर के प्रेम के गहरे सार से जोड़ता है। साथ ही साथ हमें याद आता है कि जब नबी योना ने अपनी पुकार सुनाई और लोगों ने पश्चाताप किया तो प्रभु ने संपूर्ण राज्य को बचा लिया। यह संदेश हमें बताता है कि सच्चे पश्चाताप और संयम से हम असली शुद्धि पा सकते हैं। संत बेसिल द ग्रेट ने हमें उपवास को एक शारीरिक और आत्मिक शुद्धि के माध्यम के रूप में बताता है। उनके जीवन में उपवास ने उन्हें प्रभु के निकट पहुंचाया और उनकी आत्मा में संयम और तपस्या की अनंत ज्योति भर दी। इस प्रकार उपवास हमें सिखाता है कि जब हम अपने अंदर की अशांति और मोह को त्याग देते हैं, तब हमारी आत्मा प्रभु के प्रेम, दया और अनंत कृपा से भर जाती है। पवित्र बाइबल में उपवास के बारे में बहुत सारे गहरे संदेश हमें प्राप्त है। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 58 वाक्य 6 से 7 में हम पढ़ते हैं, मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय के वेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। प्यारे दोस्तों, यह है असली उपवास। साथ ही साथ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 12 से 13 में प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके इस प्रकार पापों की स्वीकारक्ति की। नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात तक उपवास एवं प्रार्थना की। यह दिखाता है कि सच्चा आत्मिक संयम एवं तपस्या कैसे हमें प्रभु के आदर्श के करीब ले जाती है। उनके अनुयायियों और सदियों से संतों ने भी इसी पथ का अनुसरण किया है। जब नबी योना की पुकार सुनकर लोग पश्चाताप में लीन हो गए, तब संपूर्ण राज्य को प्रभु ने दया और उद्धार प्रदान किया। यह संदेश हमें आज भी प्रेरित करता है कि उपवास और प्रार्थना से हम सच्चे परिवर्तन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, उपवास का असली उद्देश्य यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के उस आदर्श का अनुसरण करें
जिन्होंने 40 दिन और 40 रातों तक प्रार्थना और उपवास करके अपनी तपस्या पूरी की। उनकी अनुयायियों ने और सदियों से संतों ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया है। चालीसा का यह पवित्र काल हमें यह अवसर देता है कि हम अपने अंदर के मोह, इच्छाओं और सांसारिक विकर्षणों से ऊपर उठकर प्रभु के प्रति अपने मन को समर्पित करें। आज एक छोटा सा संकल्प लें, मैं अपने जीवन से अनावश्यक मोह को त्याग कर प्रभु के आदर्श का अनुसरण करूंगा। इस संकल्प से आप न केवल अपनी आत्मिक जागृति महसूस करेंगे, बल्कि अपने जीवन में प्रभु की असीम कृपा और प्रेम भी प्रकट करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हमने उपवास के उस आध्यात्मिक अनुशासन का संदेश सुना जिसने प्रभु यीशु मसीह के 40 दिन के उपवास, तपस्या और प्रार्थना के आदर्श को उजागर किया। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम अपने अंदर के असली खजाने प्रभु के प्रेम, दया और कृपा को संजोते हैं, तभी हमारा मन स्थिर रहता है। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन का असली खजाना वही है जिसे हम प्रभु के प्रति समर्पित करते हैं, और यही वह केंद्र है जहां हमारा मन विराजमान रहता है। अपने अनुभव और चुनौतियों को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर प्रभु के प्रेम और कृपा का संदेश फैलाने में समर्थ हो सके। प्रभु यीशु मसीह की अनंत कृपा आप पर बनी रहे। इस उपवास एक आध्यात्मिक अनुशासन विषय पर आधारित हमारे यह एपिसोड को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम दान के महत्व और अन्य चालीसा के गहरे विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रभु के प्रेम, दया और कृपा के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।